हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जो पेपर हुए हैं, टोटल कितने पेपर हुए हैं, 47 पेपर हुए हैं, उसकी हम लोग वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी पेपर नंबर 31 ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं, पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 30 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। पेपर नंबर 31 भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, बट इस वीडियो में माइक की प्रॉब्लम की वजह से साउंड पूरे वीडियो में नहीं था। अगेन मैं पेपर नंबर 31 शूट कर रहा हूं, तो फिर से देख लीजिएगा 31 पेपर। देखो, पेपर जो है हम डील करने वाले हैं, वो पेपर का डेट जो है वो कौन सा है, 18 जून 2025 शिफ्ट 2 का पेपर होने वाला है। पेपर नंबर ये 31। जो पेपर टोटल हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में वो हुए हैं 47 पेपर। तो जिन लोगों को भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम, अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जिसका एग्जाम 7 अगस्त से होने वाला है, तो ये 47 के 47 पेपर उनको करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिर्फ पेपर का क्वेश्चन नहीं सोल्व कराता हूं, उसके पेपर की एनालिसिस कराता हूं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताता हूं कि कल को नया क्वेश्चन भी फॉर्म हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है हमारे स्क्रीन पे। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 year ago and 2 year ago of a town whose current population दे रखा है 2,50,000 इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर। देखो ध्यान से, हमें कहा गया कि करंट पॉपुलेशन अभी दे रखा है, अभी का पॉपुलेशन है 2,50,000, पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 25%। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, और दोनों के बीच का 3 साल पहले और 2 साल पहले के बीच का डिफरेंस चाहिए। सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। सबसे पहले देखो 25% होता क्या है, 25% होता है 1/4। इंक्रीज मतलब प्लस। अगर हमें फॉरवर्ड जाते यानी आगे की तरफ जाते, तब हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मल्टीप्लाई करना, 4 से 1 बढ़ा के, यानी 5/4। लेकिन हमें 2 साल पहले और 3 साल पहले आना है, तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये नहीं, इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर आगे जाते तब हम ये मल्टीप्लाई करते, उल्टा आएंगे, पीछे आ रहे हैं बैक, यानी एगो आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं 2 साल पहले 3 साल पहले, तब हम इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले करंट पॉपुलेशन कितना है, 2,50,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2,50,000। 2 साल पहले कितना रहा होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, 2 साल पहले पावर 2, राइट। 3 साल पहले क्या रहा होगा, करंट पॉपुलेशन है 2,50,000, राइट। 3 साल पहले क्या रहा होगा, 4/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इस पे 3 साल की बात करेंगे तो पावर 3, और दोनों में डिफरेंस 2 साल का आ गया, 3 साल का आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, 2,50,000 कॉमन कर लिया, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का क्यूब, 4/5 का स्क्वायर भी कॉमन कर लिया। यहां पे क्या बचा, इस साइड क्या बचा 1, और यहां पे क्या बचा, केवल 4/5। अब देखो ध्यान से, अब कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी ये कितना बचा, 10,000 हुआ, राइट। इंटू 4 का स्क्वायर 16, इंटू ये कितना हो गया, 5 - 4 यानी 1/5। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 2,000। 16 दूनी कितना हो गया, 32, यानी 32,000 रुपया डिफरेंस रहा। यही आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 32,000 कौन सा है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, इसको हम बोलेंगे एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे इजीएस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखो। क्या कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 6627, हम ऐसे नंबर से, क्या हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, 3 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 छीन लो इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 9 27। ये हमें पता चलता है क्या है, 47 का स्क्वायर। मैंने कैसे बोल दिया, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेके 30 तक टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए पहाड़ा। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर जो है आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए,
और 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना आपको पता है, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इतना पता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर इतना पता है तो। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इतना पता है तो आप कर लोगे। इसीलिए मैंने बोल दिया 47 का स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद है। अब आगे बढ़े, ये 3 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसमें 3 एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूं, ये मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 3। ये होता है, क्योंकि ये भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया है देखो ध्यान से। 2 बैंक है ए और बी, ऑफर कर रहे हैं लोन ऑफर। एक बैंक 3.5% का ऑफर कर रहा है, दूसरा बैंक 6% पर एनम, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कह रहा है। अतुल ने उधार लिया कितना? 5 लाख रुपए फ्रॉम ईच बैंक, दोनों बैंक से 5 लाख रुपया उधार लिया है। आगे, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड टू द 2 बैंक्स बाई अतुल आफ्टर 4 साल, यानी 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट बनेगा दोनों बैंक ए और बी के द्वारा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? देखो कैसे निकालोगे, आसानी से कर लोगे, खुद सोचो। बैंक ए है और बैंक बी है। बैंक ए कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? 3.5%। बैंक बी जो है कितना? 6%। दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, एक साल का इतना परसेंट, तो 4 साल का इंटू 4, 6 साल, सॉरी 1 साल का 6%, तो 4 साल का इंटू 4, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकलता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोनों जगह कॉमन है, हाँ जी 5 लाख, तो मैं कॉमन कर लूं 5 लाख, 5 लाख कॉमन कर लिया। इन दोनों के बीच का सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ही चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस चाहिए, तो 4 मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा? 6 माइनस 3.5, 6 माइनस 3.5 कितना हो गया? 2.5%। परसेंट को हटाऊंगा, यानी परसेंट को हटाऊंगा तो परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। 5000 ये है, देखो ध्यान से 5000 ये है, और ये कितना हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई 2500 के 100 यानी 10, यानी कितना हो गया? 50,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन ए। यानी सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का आएगा? 50,000 का। इस परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, इसीलिए मैंने 100 किया, और ये 100 से 100 कैंसिल, परसेंटेज हट जाएगा इजिली। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 64, यानी कौन सी संख्या 64 से विभाज्य होगी? अब देखो ध्यान से, 64 से कोई नंबर डिवाइड होगा, कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो उसके फैक्टर से, वो उस 64 के फैक्टर से ऑलरेडी डिवाइड होगा। 64 का एक फैक्टर क्या होगा? 4, क्योंकि 64 को 4 डिवाइड करता है, यानी 4 एक फैक्टर है। 4 की डिजिबिलिटी रूल चेक करो, देखो ध्यान से, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिजिबिलिटी रूल यही होता है, जो नंबर 64 से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर, यानी 64 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होना जरूरी है। क्या 4 की डिजिबिलिटी रूल, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है? 29 4 से डिवाइड होगा नहीं, 97 4 से डिवाइड होगा नहीं, 27 4 से डिवाइड होगा नहीं, 60 4 से डिवाइड होगा, यही ऑप्शन है। क्यों? हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर कोई नंबर से डिवाइड हो उसके फैक्टर से ऑलरेडी डिवाइड होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, एक शॉपकीपर है जो 20 पेन खरीद रहा है, एक पेन की कॉस्ट है 15 रुपए ईच। अनदर जगह पे वो 30 पेन खरीद रहा है, एक पेन का कॉस्ट है कितना? 10 रुपए ईच। ही मिक्स ऑल पेन्स, उसने दोनों पेन को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। सॉरी, ही मिक्स ऑल पेन्स मतलब 2 जगह से पेन खरीदा था, एक जगह 20 पेन खरीदा था, दूसरी जगह 30 पेन, दोनों को मिक्स कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मिक्स करने के बाद उसके बाद सेल कर रहा है एंड 14 रुपए ईच। मिक्स करने के बाद बेच रहा है, एक कलम को बेच रहा है, एक पेन को बेच रहा है 14 रुपए में। आगे, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस पर पेन, यानी एक पेन का कॉस्ट बताना, एक पेन पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताना है। आगे, ही मेक्स ऑन एन एवरेज, यानी ऑन एन एवरेज एक पेन पे कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो ध्यान से कैसे करोगे, बहुत आसान मेथड, मैं कई बार बता चुका हूं कैसे।
20 पेन है, दूसरे जगह पे उसने 30 पेन खरीदा। पहले वाले जगह पे कितना, एक पेन का कॉस्ट है कितना, 15 रुपया। दूसरे वाले जगह पे एक पेन का कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल यानी सामान जो हम खरीद रहे हैं, कलम, कलम का हमें कितने कलम खरीद रहे हैं, रेशियो उससे मतलब होना चाहिए, यानी 2:3। अब वेटेड एवरेज लगाएंगे तो ओवरऑल एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो 15 दूनी 30 प्लस 10 इंटू 3 यानी 30 अपॉन दोनों रेशियो का सम 3 और 2 5। हम क्या कर ले रहे हैं, वेटेड एवरेज निकाल दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कितना हो गया 60/5 यानी कितना हो गया 12 रुपया। 12 रुपया ये क्या आया 12 रुपीज। 12 रुपीज क्या आया, देखो ध्यान से, 12 रुपीज जो आया एवरेज कॉस्ट आया। एवरेज कॉस्ट कितने का, एक पेन का, एक पेन का, एक पेन का, राइट। तो एक पेन का कॉस्ट इतना है, बेचा कितने में जा रहा है, बेचा कितने में जा रहा है 14 रुपए में एक पेन। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, एक पेन पे ऑन एन एवरेज कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज। यही आपका आंसर होगा और प्रॉफिट होगा। देखो आसानी से बन गया। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, यहां पे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 104 एंड 133 लिव्स 8 एंड 5 एज रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया हूं, जो जिस नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बच रहा है 5, तो उसको रिमाइंडर को माइनस करो, यानी 104 में से उसका रिमाइंडर माइनस करो। दूसरे वाले केस में क्या है 133 माइनस रिमाइंडर, सॉरी इस केस में रिमाइंडर 8 माइनस करना है और इस केस में रिमाइंडर 5, और जो भी आएगा उसका हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यानी एचसीएफ लेते हैं। यही होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना होगा भाई 8 5 13 यानी कितना हो जाएगा 128। अब आपको थोड़ा सा टेबल की नॉलेज है तो आसानी से कर सकते हो। देखो ध्यान से, 16 छक्के 96, 16 इंटू 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब देखो ध्यान से, 16 वाट है 128, 16 वाट 8 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 4। अब देखो ध्यान से, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है हमें 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 यानी 32 हो गया, 32 यानी एचसीएफ क्या आ गया 32। हाईएस्ट कॉमन यही है एचसीएफ 32, और यही हमें एचसीएफ चाहिए था। बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमें मोड चाहिए। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या कोई भी चीज रिपीट करे वही हो जाएगा मोड। अब देखो ध्यान से, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना होता है। देखो ध्यान से, 7 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 यहां पे 2 और 1 3 टाइम्स। 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 यहां पे है, 2 यहां पे दूसरी बार 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 यहां पे 2 3 4 टाइम्स। कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी मोड कौन सा हो जाएगा ये, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड जो है, लॉन्गर साइड, अगर लॉन्गर साइड को मैं x मान लूं तो शॉर्टर साइड s से डिनोट करूंगा, वो क्या है x से कितना कम है 18 कम है, x माइनस 18। अब आगे बढ़ते हैं, द नोमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू द 6 टाइम्स ऑफ नोमेरिक वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। यानी जो आयत है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल जो है 6 टाइम्स है किसके, पेरीमीटर यानी उसकी परिधि के, सॉरी उसके परिमाप के, क्योंकि परिमाप के। अब देखो ध्यान से, एरिया क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू एक्स माइनस 18। 6 टाइम्स है किसके एरिया, 6 टाइम्स रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी इन दोनों का सम, यानी कितना हो गया 2x माइनस 18 ये रहा। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये 6 दूनी 12 दूनी 24x, इधर आएगा तो प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 इंटू 18 प्लस 12 इंटू 18 हो गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। हमारा ये मेन इक्वेशन एक स्टेप्स और कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 30 और 12 42x प्लस 12 इंटू
12 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो ध्यान से, ऑप्शन को चेक करो। देखो ऑप्शन क्या कहा गया है, ऑप्शन में कहा गया है कि हमें लॉन्गर साइड चाहिए, लॉन्गर साइड यानी x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू ही ऑप्शन में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन, पुट करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऑप्शन हमें देखना है, लेकिन मैंने कई बार बोला हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि ऑप्शन के नजर देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट अलग अलग है, क्या है, 3 है, 1 है, 3 है, 6 है। तो पहले ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन यूनिट डिजिट पे काम कर लो। यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहां पे यूनिट डिजिट 2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू, यहां पे यूनिट डिजिट 3, 2 इंटू 3 यानी 6, प्लस 8 इंटू 2 यानी 8 इंटू 2 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। क्या ये 0 के बराबर आएगा, नहीं, 9 आ गया, यानी पहला गलत। अगर यूनिट डिजिट 3 नहीं होगा तो ये वाला भी 3 नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी चेक कर लो। ऑप्शन बी चेक करोगे, यूनिट डिजिट 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, और 8 इंटू 2 16 यानी 6, यानी कितना होगा, 6 एक साथ 7 माइनस 2, क्या कभी भी 0 आएगा, नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गए, तो हम एग्जाम में क्या कर देंगे, ऑप्शन डी को करेक्ट मार लेंगे कि आंसर यही होगा, क्योंकि भाई कोई तो ऑप्शन होगा ही होगा। तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गए, क्या हमें चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है एग्जाम में, नहीं करने की जरूरत है। अगर चेक करना भी है तो देखो चेक कर सकते हो, देखो कैसे, यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6 यूनिट डिजिट, 6 इंटू 2 यानी 12 यूनिट डिजिट 2, अब 8 इंटू 2 16 यानी यूनिट डिजिट 6। अब देखो ध्यान से, 6 और 6 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0, और यही यूनिट डिजिट इधर 0 ही है, तो यूनिट डिजिट ये मैच कर गया, सेटिस्फाइड हो गया। हाँ जी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव प्राइस परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस आफ्टर 3 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 16% एंड 3%। भाई देखो ध्यान से, इफेक्टिव प्राइस बताना है, यानी मार्क प्राइस जो कुछ भी होगा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इफेक्टिव प्राइस बताना है। सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल लो। देखो पहला है 8%, दूसरा है 16%, और तीसरा है कितना, 3%। आपको परसेंटेज डिस्काउंट पता है फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट का, वो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज डिस्काउंट। अगर a% और b% का डिस्काउंट रहे तो, ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ये जो है फॉर्मूला कई बार डिस्कस कर चुका हूं। जिसको नहीं पता है वो जरूर आप याद रख लो ये फॉर्मूला डिस्काउंट के लिए। अब देखो कैसे लगाओगे, इसमें लगाओगे, हाँ जी इसमें लगा दो, पहले इन दोनों में लगाओगे तो 16 8 24 माइनस 16 8 128 बाई 100 यानी 1.28, यानी कितना हो जाएगा, 24 में से एक नहीं, माइनस करने का तरीका बताया हूं, 2 माइनस करो यानी 22 हो गया, 100 में से 28 माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा, इतना परसेंट आया। अब उसके साथ 3% और लगा हुआ है। अब इन दोनों में फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, ये वाला। तो देखो ध्यान से 22 और 3 25, 25.72 माइनस, अब एक बार क्या करोगे, ए बी करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से 3 दूनी 6, सतली के 21, ये रहा आगे 22 3 66, 66 और 2 68 डिवाइडेड बाई 100, यानी a प्लस बी ये रहा, ए बी बाई 100 ये रहा। अब देखो ध्यान से 25.72 माइनस 0.6816 आया, और ये क्या आएगा, ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से माइनस करो, यानी 10 में से, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, ये रहा। अब ये कितना बचा 11, 8 3 11, राइट, और ये कितना बचा 0, यानी 25.03 कितना आ गया, परसेंट का आ गया ओवरऑल डिस्काउंट। लेकिन हमें ओवरऑल डिस्काउंट पर इन परसेंट नहीं चाहिए, हमें कहा जा रहा है कि मार्क प्राइस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इफेक्टिव प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस क्या होता है अपने आप में 100%, 100% होता है, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, यानी 25.03 माइनस कर दो। हम 2 ही डिजिट पे लेके काम कर लेंगे यहीं पे, तो कितना हो जाएगा, 100 में से क्या करोगे 25 नहीं 26 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 74, 100 में से 3 माइनस करोगे 97, यानी 74.97% अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट यहां पे छोड़ दिया था। तो 74.96 समथिंग ये रहा इफेक्टिव, क्योंकि 100% मार्क प्राइस था, डिस्काउंट दिया 25.03 का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, तो कितना में पड़ेगा इफेक्टिव प्राइस, ये पड़ा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं।
हमारा ये फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो 6 घंटे में फिल कर सकता है पानी को, ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, टैंक में लीकेज है जिसकी वजह से कितने देर लग रहे हैं भरने में, 7 से 1/5 आवर टू फिल द टैंक, उस टंकी को भरने में लग जा रहा है। आगे, हाउ मच टाइम लीक टेक टू इम्पटी द फुल टैंक इफ वाटर डज नॉट गेट इन और आउट ऑफ द टैंक थ्रू एनी अदर पॉइंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। यानी सिंपल भाई, इतना झमेला पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लीक है, अगर वो फुल टंकी, जो भरी हुई टंकी को खाली करना चाहता है जो, तो कितने देर में करेगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक पाइप ए है जो 6 घंटे में भर सकता है, पाइप ए के साथ एक लीक भी है घर से, मतलब लीक से पानी निकल रहा है, वो तो कितने घंटे में भर रहे हैं, 7 5 35 और 1 36/5। हम पहले टंकी की कैपेसिटी निकाल दो, देखो ध्यान से, 6 और इसका एलसीएम लोगे तो 36 हो गया, ये भाग करोगे 6 से तो 6 होगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। इफिशियंसी, अब देखो ध्यान से, टंकी ए जो है उसकी इफिशियंसी है 6, उसकी इफिशियंसी 6, दोनों की मिला के टंकी और लीक, यानी टंकी और लीक की, यानी पाइप और किसकी, लीक की मिला के इफिशियंसी है 5, यानी लीक 1 यूनिट खाली कर रहा है, तभी तो 6 - 1 5 होना चाहिए। यानी लीक की इफिशियंसी मिल गई कि लीक 1 यूनिट खाली कर रहा है पानी। अब टाइम बताना है, टाइम किसका, लीक का, कितने देर में खाली कर देगा टंकी को। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 36, टंकी की इफिशियंसी है कितनी 1, यानी कितना लगेगा 36 आवर लगेगा टंकी को खाली करने में, पानी जो लीक हो रहा था उसकी वजह से। देखो राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एबीसी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है कि ट्रेंगल एबीसी जो है, सिमिलर का सिंबल ये होता है ट्रेंगल पी क्यू आर के, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्यू आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर दे रखा है 32, तो हमें एबीसी के पेरीमीटर बताना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। देखो ध्यान से, याद करो, जब भी दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। सबसे पहले बताओ यहां पे क्यू आर दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, बीसी है, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आ गया, साइड का रेशियो पहले हम पी आर लेंगे, पी आर इज टू क्या, बीसी। पी आर कितना है भाई, सॉरी क्यू आर ना, क्यू आर ये वाला, क्यू आर कितना है 8, 20, ये क्यू आर लिख देता हूं और यहां पे बीसी, तो ये कितना है 4, रेशियो कितना हो गया 2:1। याद रखना कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर होता है, पेरीमीटर का रेशियो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब बताओ, पहली बात, पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, इतना, क्योंकि ये साइड का रेशियो ही क्या बन जाएगा, पेरीमीटर का भी रेशियो हो जाता है, तो पेरीमीटर का रेशियो इतना है। पी क्यू आर के लिए 2 यूनिट की वैल्यू 32 दे रखा है, कितना गुना, 16 गुना। हमें एबीसी का चाहिए क्योंकि ये वाला एबीसी का 1 यूनिट है, 16 गुना ये भी करोगे तो 16 आ जाएगा आपका आंसर। देखो ध्यान से, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। यानी याद रखना, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वहीं साइड का रेशियो हो जाता है जब दो ट्रेंगल क्या हो, सिमिलर हो। कॉन्सेप्ट यही है, आसानी से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कहा गया, ए मैन स्पेंड 76% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट ऑफ हिज हाउस, यानी एक आदमी अपनी सैलरी का 76% क्या कर रहा है, हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। एवरी मंथ ही आल्सो स्पेंड इतना ऑन कन्वेंस एंड इतना रुपीज हिज ग्रोसरी एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। इस तरह के क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आगे हिज मंथली सैलरी बताना है, मान लेता हूं उसकी मंथली सैलरी एक्स है, उसने कितना खर्च कर दिया, 76% खर्च कर दिया, तो बचाए कितना, 100 - 76 यानी 24%, 24% यानी 24/100। अब ये बचे हुए अमाउंट में से फिर खर्च उसने कितना किया, एक जगह किया है 627 और दूसरी जगह इतना, तो ये माइनस करो, 627 और प्लस जो खर्च है उसका माइनस करो, 3947, ये खर्च माइनस कर दिया। अब तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, बचाया कितना है 712।
अब बहुत सारे लोग इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा देखो आंसर पे देखो, हमें मंथली इनकम सैलरी चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यूनिट डिजिट देखो सभी का अलग अलग है, सभी का अलग अलग है यूनिट डिजिट। तो हम क्या काम करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में मैं कई बार बोला हूं कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, यानी यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, ना कि सोल्व करना। इससे पहले देखो ध्यान से, पेपर 31 मैं सोल्व करा रहा हूं 18 जून 2025 के पेपर को, और मैं बोला हूं कि पेपर का मैं एनालिसिस करा रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं। पहले आप देखोगे यही सेम पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने पहले कॉन्सेप्ट से पूरा सोल्व करके बता रहा था। जैसे जैसे आगे पेपर जाओगे 47 पेपर तक, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व करना है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। यहां पे यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम करो। देखो ध्यान से, ऊपर का x इंटू यूनिट डिजिट, ऊपर का 4, नीचे का 0, ये रहा। यहां पे यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, 7 और 7 14, 14 यहां पे जाएगा इधर, इधर जाएगा, यहां पे यूनिट डिजिट 2, और यहां पे 7 और 7 14, माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 4, 14 का मतलब यूनिट डिजिट 4। अब देखो ध्यान से, x इंटू 4 इक्वल टू कुछ भी हो, ये 6, यहां पे 0 मल्टीप्लाई हुआ था, 6 इंटू 0, यानी x इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब x की वैल्यू ही गो थ्रू ऑप्शन में है हमारे, x की वैल्यू ही ऑप्शन में है। अब देखो ध्यान से, x में क्या 1 इंटू 4 4 होगा, क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं। 5 इंटू 4 देखो, 5 इंटू 4 20, 20 यानी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, हाँ ये हो सकता है। 9 मल्टीप्लाई का 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। 4 इंटू 3 12, यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था, 5 से ही मल्टीप्लाई करने पे 20 होगा, 20 होगा मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो हमने किस पे खेल खेल लिया, यूनिट डिजिट पे हमने गेम खेला, और आसानी से क्वेश्चन बन गया। और यही अप्रोच अप्लाई करना है आपको एग्जाम में भी। आपके माइंड में ये बात चल रहा होगा, सर कि दो के यूनिट डिजिट सेम हो जाते तब, तो भाई सोल्व करना तो बेसिक जानते ही हो ना, हर कोई जानता है। दूसरी बात, क्या मैंने अपने से पेपर सेट किया, नहीं। कौन से डेट को, पेपर 31 18 जून 2025 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है, तो मैं तो अपने से कोई पेपर सेट नहीं किया हूं, ये एग्जाम का ही पेपर है। और यही ब्यूटी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन। अगर दो नंबर ए और बी है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ये पता है। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, देखो कैसे, ये फॉर्मूला पता है तो देखो, मीन प्रपोर्शन निकालना है इसका, कैसे करोगे, अंडर रूट, पहले इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यही दोनों का मल्टीप्लाई, तो पहले 9 का 18 में, 18 9 है 162। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 9 8 72 माइनस 72 रूट 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, यानी 18 चौक 72 रूट 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32 और इंटू रूट 5 इंटू 5 यानी 5। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट, ये कितना हो गया 162, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 150 प्लस 10 160 हो गया, हाँ जी। यानी कितना हो जाएगा, ये अंदर रूट 2 आ गया आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा है, अंदर रूट 2 बन गया, ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दे रखा है 25 पाई, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बताना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वल टू 25 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25/4, आर की वैल्यू अंदर रूट हो जाएगा 25/4, बाहर निकलेगा 5/2, यानी रेडियस आ गया 5/2। हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस इसका क्यूब यानी 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखो ध्यान से, 4 से काटोगे 2 यानी कितना हो गया ऊपर 125 पाई अपॉन कितना नीचे 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है 125 पाई 6। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन 100% बनता है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस बात को। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्या क्या फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन को करना आसान है, लेकिन पहले फॉर्मूला बता देता हूं और 2 फॉर्मूला बताऊंगा। देखो ध्यान से, कभी भी आपसे आ जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा हो, और आपसे सेक थीटा प्लस से माइनस साइन चेंज करना, प्लस से माइनस जाना है या माइनस से प्लस साइन चेंज करना है, ये याद रखना। साइन चेंज होगा टेन थीटा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/x, ये याद रखना। अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने डबल एरो का सिंबल लगाया। और यही रिलेशन एक और होता है कोसेक और कॉट में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
अगर x हो, साइन चेंज करोगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 1/x। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने जरूरी हैं। जैसे कौन कौन सा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला जरूरी है। यहां पे देखो क्या कहा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला याद है। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमें 3 सेक थीटा प्लस 4 बताना है। देखो कैसे करोगे, हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है कितना 2, हम साइन चेंज करते हैं, सेक थीटा प्लस से जाएंगे माइनस में टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/2। अब बिकॉज ऑफ क्या मतलब, हमें 3 सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, यहां पे ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 1/2 यानी 2 दूनी 4, एक 5/2, यानी सेक थीटा यहां से कितना हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 हमें मिल गया। हमारा रुक जाओ, हमें क्या मिल गया, हमारा मिल गया ये सेक थीटा कितना मिल गया 5/4। अब सेक थीटा को इसमें रख लो, 3 × 5/4 + 4, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 15 + 4 × 4 16, यानी कितना हो गया 31/4 आ गया। 31/4 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 31/4 कौन सा है। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई देखो क्या कहा गया है, ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स 52% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 52% ज्यादा है। आगे व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जाए, शुड अलाउड टू गेन 14%, ताकि उसको 14% का प्रॉफिट हो। देखो भाई कितना आसानी से कर लोगे। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा 52% ज्यादा यानी 152। क्या कहा गया, प्रॉफिट हो रहा है 14% का, 100 का प्रॉफिट 14% यानी बेचने वाला प्राइस 100 + 14 यानी 114। भाई देखो ध्यान से क्या कहा गया हमारे पास, मार्क प्राइस हमारे पास आ गया 152, सेलिंग प्राइस है कितना हमारे पास इतना। देखो ध्यान से, मार्क प्राइस है इतना, सेलिंग प्राइस इतना, डिस्काउंट कितने का दिया गया तो 152 - 114, 12 - 4 8 हो गया, ये हो गया 14 - 11 38, 38 का डिस्काउंट दिया गया किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी 152 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आ जाएगा। ये किसने 8 से सॉरी 3 से कितनी बार में 5 नहीं 38 हुआ ना, 152 ही होगा। 4 बार में ये कैंसिल हो रहा है, 8 चौके 32, 4 3 12 3 15, ठीक है 4 से काटोगे ये 25, यानी 25% आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, उमेश जो है सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 22%, उमेश जो है आर्टिकल बेच रहा है 22% के लॉस पे। इफ ही हैड बॉट द आइटम्स 5% लेस, 5% कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट इतना मोर, और वो इतना ज्यादा रुपए में बेचता, देन ही वुड हैव गेन 15%, तो उसको कितना होता 15% का गेन होता। कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का, कितना आसानी से कर लोगे। लेट कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का 100 रुपीज, राइट। क्या कहा जा रहा है, लॉस पे बेच रहा है 22%, 100 का 22 कम, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 78 होगा। हाँ जी, अब क्या कहा जा रहा है, वो कितना परसेंट कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, 100 का 5% कम यानी 5 का कम यानी 95 में खरीदता। और प्रॉफिट परसेंट कितना का होता 15%, 15% होता कितना है 15% होता है आपको पता है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 5 से 3 जात, बेचने वाला प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 से 3 23 बाई, इसका क्या कर सकते हो 23/20, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। हाँ जी, फाइनल बेचने वाला, इसको बोल सकता हूं SP1, इसको बोलूंगा SP2। अब देखो ध्यान से, 5 से 4 बार में 5 से 19 5 95, यानी कितना आ गया चेक कर लो, 19 3 57 कैरी हो गया 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 8 5 13 यानी 43 बाई 4, 4 का भाग करने जा रहा हूं। देखो 4 का भाग करूंगा तो कैसे करोगे, देखो 4 1 10 चौके 40 हो गया, 37 बचता, 4 9 36, बचा कितना 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, इतना आ गया सेलिंग प्राइस SP2। देखो SP1 कितना है इतना, SP2 है कितना इतना। अब देखो ध्यान से कितना इंक्रीज हुआ यूनिट में,
सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो ध्यान से 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ जी। 78 से ये कितना हो गया, देखो ध्यान से 9 में से 8 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, 31 पॉइंट इतना का क्या हुआ सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है 935 है, हाँ जी। तो 31.25 की वैल्यू कितनी है 935। हमें किसकी चाहिए, कॉस्ट प्राइस है कितना हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर लो, अब डील हो जाएगा हमारा आसानी से। देखो कैसे आंसर तक पहुंचेंगे वो इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, डेसिमल हटा दो 100 और आ गया 100 आ गया। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, ऊपर का यूनिट डिजिट 5 में कुछ भी जीरो का मल्टीप्लाई करोगे 0, नीचे का यूनिट डिजिट 5, सिर्फ यूनिट डिजिट पे खेलो, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, देखो यूनिट डिजिट 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 आ सकता है, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 0 नहीं आ सकता, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ सकता है, ये भी हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5, यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकता, यानी ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, कौन कौन सा, बी और डी। दूसरी बात, अगर मेरे को ए और सी में कैसे पहुंचना है आंसर तक, तो वो देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। अब देखो ध्यान से, काटम कुटी मत किया करो, देखो ध्यान से 935 पे 1 2 3 4 अपॉन 3 1 2 5। अब देखो ध्यान से, ये पहला नंबर चेक करो कितनी बार में जाएगा, तो देखो ध्यान से, अगर 3 बार में ले जाऊं तो 25 तिया 75, 31 तिया 93, 93 75 होता, 93 50 है, यानी 3 बार में नहीं जा सकता, 2 बार में जाएगा, यानी पहला नंबर स्टार्ट होगा 2 से, यहां पहला नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पहला नंबर 3 से, क्या 3 से स्टार्टिंग होगा, क्या 3 टाइम्स में जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कि इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो सॉल्यूशन देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को लगेगा क्या भाई ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है जो पुराना रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना इसके वीडियो देखना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं हर एक क्वेश्चन को देखो, कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में डिफरेंट दिखाई देगा, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे थे, मैंने कैसे किया, राइट। नेक्स्ट, विच पॉजिटिव नंबर शुड बी रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन इक्वेशन। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी को हमें सोल्व करना है, इसी को सोल्व करना है। देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स ले लो, अरे ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बाई 48 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 48 इंटू 243, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, अंदर रूट आ गया, इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 3, इसको भी लिख सकता हूं 3 इंटू 243 को 3 81 तिया इतना हो गया, 3 8 24 3 1 3, 2 3 से 1 3 बाहर आ गया, 1 16 से 4 बाहर आएगा, 81 से 9 बाहर आएगा। अब देखो ध्यान से, नतली 27 27 चूंकि कितना होता है 108, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, x के कितना है 108। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, ए बाइक कैन फिनिश ए सर्टेन जर्नी इन 6 आवर एट द स्पीड कितना इतना, यानी एक फिक्स डिस्टेंस जो है 6 घंटे में 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आगे, in order to same distance in 3 hour the speed of bike must be increased, कितना इंक्रीज करें, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे। पहला मैं बताता हूं बेसिक मेथड, फिर हम दूसरा करेंगे रेशियो मेथड। बेसिक, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, पहले वाले में स्पीड कितनी है 92, टाइम कितना लगा है 6 घंटे। आगे दूसरी बात, स्पीड हम कितना बढ़ा दें, पहले स्पीड कितना था 92, हमने बढ़ा दिया x, तो अब स्पीड कितना फाइनल ये रहा, कितने, यही डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू d2 मैंने क्यों किया, क्योंकि वही सेम डिस्टेंस हमें कवर अप करना था, सेम डिस्टेंस यहां पे देखो दिया गया है, तो डिस्टेंस बराबर कर दिए। कितने टाइम में पहुंचना है 3 घंटे में, बस इसी को तो सोल्व करना है। देखो कैसे, 3 से काटोगे 2 बार में, ये देखो ध्यान से 92 इंटू 2 इज इक्वल टू 92 प्लस एक्स, इस 92 को इधर लाओगे तो 92 कॉमन हो गया, 2 माइनस 1 बचा इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 92, यानी हमने कितना स्पीड इंक्रीज किया यही एक्स, और एक्स आ गया 92। ये था बेसिक मेथड जो हर कोई कर सकता है। अब आ जाओ जो हम अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जिसको मैं बोलता हूं एग्जाम अप्रोच, मतलब इस केस के लिए ये एग्जाम अप्रोच है। कैसे, देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच
पहले टाइम का रेशियो बताओ, टाइम का रेशियो क्या होगा? पहले लग रहा है 6 घंटा, उसको अब कवर अप करना है 3 घंटे में। ये है इनिशियल, ये है फाइनल। रेशियो कितना हो गया? टाइम का रेशियो 2:1। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। पहले स्पीड 1 था, अब हो गया 2। अब देखो ध्यान से, पहली बात, इंक्रीज स्पीड में इंक्रीज कितने का हुआ है? 1 यूनिट। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनिशियल में 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है? 92। और इंक्रीज भी हो रहा है 1 ही यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 92। यानी इंक्रीजमेंट कितने का है? 92 का। बताओ, इनिशियल में 1 यूनिट की वैल्यू 92 ही तो दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें इंक्रीज स्पीड बताना, कितना इंक्रीज किया? 1 ही यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 92 बन गया। तो ये कहलाता है, देखो ध्यान से, ये जो मैंने लिखा, समझना बात को, ये जो मैंने लिखा ये कहलाता है रेशियो मेथड, और सबसे बेस्ट मेथड बताया हूं रेशियो मेथड से। तो क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं कोई ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स, मेरा एक ही फंडा होता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, सिंपल लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। यानी सिंपल वे वो अप्रोच जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, एज वेल एज एग्जाम में भी आप अप्लाई उसी से करो और कम टाइम में करो। उसी को मैं बोलता हूं अपने लेमन लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, राइट। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से पढ़ना। 6 times the present age of सुजाता is 6 year more than 3 times of present of विनीता। देखो 6 टाइम्स सुजाता के एज, मतलब एस मान लो, तो 6 टाइम्स ऑफ सुजाता का एज क्या है? 3 टाइम्स द विनीता के एज, 3 विनीता का एज का भी मानूं तो उसका 3 टाइम्स से 6 ज्यादा है, यानी ये वाला जो है 6 ज्यादा है, यानी इसमें 6 ऐड कर दो। ये पहला इक्वेशन रहा हमारा, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते। दूसरा इक्वेशन क्या कहा जा रहा है? आफ्टर 7 ईयर, 7 ईयर बाद क्या होगा? सुजाता एस था, 7 साल बाद सुजाता 7 साल बड़ी हो जाएगी। विनीता का एज भी था, 7 साल बाद विनीता इतनी हो जाएगी। अब कंडीशन, 4 टाइम्स द एज ऑफ विनीता, विनीता का 4 टाइम्स, ये जो विनीता है इसका 4 गुना, आगे बढ़ते हैं, गुना विल 6 ईयर लेस देन द 6 टाइम्स ऑफ सुजाता। सुजाता जो है उसका एज अब इतना है, उसका 6 टाइम्स, इससे ये जो कम है, कितना कम है? 6 ईयर, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। यही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन बन जाएगा। अब इससे इक्वेशन बना लो, देखो ध्यान से, 6s प्लस 42 माइनस 4b माइनस 28 इज इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान से, 6s इज इक्वल टू 4b को उधर ले जाओगे तो 4b पॉजिटिव हो जाएगा, 42 में से 28 जाएगा, 8 4 12 14। देखो ध्यान से, यहां से इसमें माइनस करोगे तो प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14, 6 माइनस 14 यानी माइनस का 8। हाँ जी, ये हमारा रहा सेकंड। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट होता है। 6s की वैल्यू ये है, 6s की वैल्यू ये है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ जी, कौन कौन सा? देखो कौन कौन सा, ये वाला, रुक जाओ, कौन कौन सा बराबर हो जाएगा? ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों ही 6s की वैल्यू हैं। हाँ जी, तो देखो इक्वेट करो, 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 4b माइनस 8, इधर ये जाएगा तो b, 8 और 6 14, यानी विनीता का एज आ गया 14। हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि द एज ऑफ विनीता इज के ईयर मोर देन द सुजाता, विनीता का एज सुजाता से के साल ज्यादा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी विनीता का तो एज हमारा आ गया, अभी सुजाता का निकाल दें। सुजाता का किसी इक्वेशन में रख लो, इसी में रख लेता हूं, 6s इज इक्वल टू, यहां पे देखो 14 इंटू 6 56 माइनस 8, यानी 6s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48, 8 8 16 होता है, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, यानी हमें मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया? सुजाता का एज मिल गया। भाई सुजाता की एज से, देखो ध्यान से, सुजाता की एज से विनीता का एज कितना ज्यादा है? 8 साल का ये है, 14 साल का ये 6 साल ज्यादा है, और यही के की वैल्यू है, यानी के इज इक्वल टू 6 आ गया। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मूव टू द नेक्स्ट। देखो भाई क्या कहा गया है, ए एंड बी कंप्लीट 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला 7 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये बताना है।
ए और बी दोनों मिलकर के 7 दिन में करते हैं, सॉरी 6 दिन में काम को करते हैं। ए अकेला 7 दिन में करता है। दोनों का मिला के एलसीएम 42 टोटल वर्क, डिवाइड करोगे तो 7, डिवाइड करोगे ये 6। अब देखो ध्यान से, ए प्लस बी की इफिशियंसी 7, ए की इफिशियंसी 6, तो दोनों को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए कैंसिल, यानी बी की इफिशियंसी 7 माइनस 6 यानी 1। बी अकेला कितना टाइम लगाएगा काम को कंप्लीट करने में, बी का टोटल वर्क है कितना 42, बी की इफिशियंसी है कितनी 1, तो कितना लगेगा 42 डेज, 52 डेज अगर बी अकेला काम को कंप्लीट करे तो, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, आपको मैंने बताया था कि अगर दो नंबर ए और बी हैं तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये मैंने चीजें डिस्कस कर चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं। तो मीन प्रपोर्शन बताना है तो अंडर रूट, देखो ध्यान से इसको लिख सकता हूं 9/100 इंटू 16, यानी अंडर रूट, देखो ध्यान से 9 से 3 लिख लेगा, 16 से 4 और 100 से 10 बाहर निकल जाएगा, यानी कितना हो गया 12/10 यानी 1.2 आपका आंसर हो जाएगा 1.2। चेक कर लो 1.2 कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 18 इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, मान लेता हूं एवरेज ऑफ n नंबर का एवरेज कितना है, एवरेज जो है वो है a। अगर ईच नंबर में, देखो ध्यान से, ईच नंबर में प्रत्येक नंबर में मैं x ऐड करूं तो न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज में भी क्या हो जाएगा x ऐड हो जाएगा, यानी a प्लस x हो जाएगा। प्रत्येक नंबर में मैं माइनस x सब्सट्रैक्ट करूं तो न्यू एवरेज भी क्या होगा, न्यू एवरेज जो भी रहा पुराना एवरेज उसमें से x माइनस हो जाएगा। अगर प्रत्येक नंबर में, यहां पे ऐसे डॉट डॉट लिख रहा हूं, प्रत्येक नंबर में अगर माइनस x का गुणा करूं तो न्यू एवरेज में भी क्या हो जाएगा, x का गुणा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रत्येक नंबर में मैं x से भाग दूं तो नया एवरेज में, जो नया एवरेज होगा, ये डबल डैब का मतलब यही, नया एवरेज में भी क्या हो जाएगा, x से भाग हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहां पे देखो डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको आपके टीचर, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको ऑलरेडी बताए होंगे, ये वाला चीज आपको बताए होंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, ये ओरली क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, 6 नंबर का एवरेज इतना है 18, प्रत्येक में 5 ऐड किया जा रहा है तो नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज में भी 5 ऐड हो जाएगा। न्यू एवरेज, पहले एवरेज कितना था 18, 5 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 23, आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 कितना हो गया, आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ये चीजें के लिए, देखो वीडियो सॉल्यूशन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करा रहा हूं मैं, प्रॉपर एनालिसिस की, कल को कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ये कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन बना लोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, ए बोट टेक्स 18 मिनट टू गोज इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम इज इतना। देखो ध्यान से, बोट और स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, यानी नाव और उसकी धारा की चाल का स्पीड का रेशियो 3:2, तो वेरिएबल ले लो 3x और 2x ले लिया। आगे अप स्ट्रीम में 18 मिनट में उतना किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3x माइनस 2x यानी x। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 59.4, टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 18 मिनट, मिनट को आवर में करना है, 60 से डिवाइड, 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सोल्व कर लो, देखो ध्यान से सोल्व कैसे करोगे, डेसिमल हटेगा, 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 6 से काटोगे 3 बार में, 3 से काट लो, 3 से 19 तिया 57, कितना हो गया 24, 19 वाट, सॉरी 3 वाट है 24, यानी x कितना आ गया 198 किलोमीटर पर आवर आ गया x। अब क्वेश्चन में जो कहा जाएगा उसको हम डील कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हाउ मच टोटल टाइम बताना है इन आवर, द बोट टेक्स इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम बताना है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, आसानी से निकाल लोगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाले केस में डिस्टेंस 29.3, अप स्ट्रीम में जाना है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होता है तो 3x माइनस 2x, x कितना है 198, तो 198 प्लस दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना कवर अप करना है 51.5, ये डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है तो 3 और 2 5x यानी 5 इंटू x कितना है 198, राइट, ये रहा। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस, ये देखो ये ऊपर वाला नीचे से ऊपर वाला नीचे से छोटा यानी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है यानी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी आंसर जो आएगा 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। देखो 3 पॉइंट समथिंग दे दिया गलत, 2 पॉइंट समथिंग दे दिया गलत, 4 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था। तो ऑप्शन को इलिमिनेशन कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ये नहीं इंपॉर्टेंट होता। 3 कभी भी 3 जा सकता है, 2 जा सकता है, 4 जा सकता है, नहीं 0 पॉइंट यहां पे, 0 पॉइंट यहां पे, यानी 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। वो कितना आ गया, डी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 60 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन। मान लेते हैं स्मॉलर एंगल थीटा है तो लार्जर एंगल कितना होगा थीटा प्लस 60 डिग्री। हाँ जी, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 180, इन दोनों का सम कितना हो गया थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, सम क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है देखो दोनों फॉर्मूला बताऊंगा, पहले लिखवा देता हूं। 2 थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 180 माइनस 60 यानी 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। यानी हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री, दूसरा 60 प्लस 60 यानी ये हो गया 120 डिग्री। स्मॉलर कौन सा है, यही है स्मॉलर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, रुक जाओ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है दो एंगल का सम a प्लस बी वो होता है 90 डिग्री, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। याद करने का तरीका बताऊं क्या आपको, देखो रुक जाओ, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। याद करने का तरीका भी बताता हूं आपको ताकि भूलो नहीं आप। देखो ध्यान से, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले देखो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, देखो ध्यान से, सी पहले आता है या एस पहले आता है, तो आप बोलोगे सी पहले आता है। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एस मतलब सप्लीमेंट्री। सी पहले आता है तो 180 और 90 में पहले 90 आएगा या 180 आएगा, 90 आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90, सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180, राइट। ये याद रखने का तरीका है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ये लास्ट बार कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे ax क्यूब प्लस, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कई बार डिस्कस कर चुका हूं, चलो दोनों कर देता हूं। देखो ध्यान से, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे दो रूट होंगे, कौन कौन सा अल्फा और बीटा, तो दोनों रूट का सम क्या होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। और क्यूबिक इक्वेशन भी डिस्कस कर चुका हूं। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है देखो ध्यान से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में क्योंकि पावर 3 है यहां पे, तो यहां पे 3 रूट होंगे, कौन कौन सा अल्फा बीटा और गामा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स क्या होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा दो रूट को एक साथ लो, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये रुक जाओ, ये दोनों फॉर्मूला कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है
क्यूबिक इक्वेशन। तो दोनों में से कोई पूछ सकता है। मैंने क्यूबिक इक्वेशन भी बता दिया, क्वाड्रेटिक इससे पहले भी बताया हूं, ये तीसरी बार या चौथी बार मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से, हमें क्यूबिक इक्वेशन दिया गया, हमें कहा गया सम ऑफ रूट्स यानी 3 रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही पूछा गया है। और ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस वाले फॉर्मूले पे पूछ दिया है, सिर्फ इस वाले पे। वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी -7 बाई ए कितना है 2, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो ओरली करने वाला है, लेकिन तब जब ये आपके कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि आपको कोई कल को नया भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आप रेडी रहो क्वेश्चन को डील करने के लिए। नेक्स्ट, हमें मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 125 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मोड दे रखा है डाटा का कितना 125, तो हम कौन सा इंटरवल लेंगे, हमें जहां पे 125 इंड होगा। देखो इंड यहां पे हो रहा है, ये तो स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वाला हम लेंगे। इस वाले जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी एफएम। इससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको हम बोलते हैं F1। इससे जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम बोलेंगे F2। जो ये इंटरवल आया इसमें लोअर लिमिट, इन दोनों में लोअर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट ये वाला है 120 और 125 में लोअर लिमिट कौन हो गया L। हाइट ऑफ द क्लास क्या होगा, कितने का गैप चल रहा है 110 से 115, 5 का 115 से 120 में 5 का, तो हाइट ऑफ द इंटरवल वो हो गया 5। अब फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, लोअर लिमिट प्लस एफ एम माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। ये जिसको फॉर्मूला पता है वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले का यूज कर लो। देखो ध्यान से, सब कुछ तो मैं दे रखा हूं। मोड कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 125, लोअर लिमिट कितना हो गया 120 प्लस एफएम कितना है 39 माइनस F1 कितना है 31, ओके, 2FM 2 इंटू 39 यानी 78 माइनस F1 माइनस F1 कितना है 31, F2 है x इंटू हाइट ऑफ द क्लास यानी 5। ये इधर जाएगा तो ये हो गया 5 इक्वल टू ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई यहां पे कितना हो जाएगा 8 में से एक गया 7, 47 माइनस x इंटू 5, इस 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 47 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा 39। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 39। कौन सा है 39 देखो, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो भी बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट काटेंगे, 2 से 7 हो गया, 18 माइनस 7 कितना हो गया 11 हो गया, यहां पे आ गया हमारा 11। अब क्योंकि डिवीजन का रूल होता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवीजन होता है, डिवीजन कर लो, 7 सते 49 इंटू 11 हो गया, सॉरी 7 का भाग करूंगा 7 में तो 1 इंटू 11 यानी 11 हो गया यहाँ पे। उसके साथ है मल्टीप्लाई, 17 इंटू 3 51 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, हाँ जी, कैसे, 11 का मल्टीप्लाई 1, 5 और 1 6 और 5 561 आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो 561। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ एज ऑफ रमेश एंड महेश, दोनों का एज मिला के कितना है इतना, रमेश का एज इतना है तो महेश का एज बताना है। देखो ध्यान से, पहली बात बताओ, मैं हूं और मेरा भाई, दोनों का मिला के एज इतना है, और मेरे भाई का एज अगर देखो, मैं और मेरे भाई का एज मिला के कितना है 50 साल, मेरा भाई 20 साल का है तो मैं कितना होऊंगा 50 में से 20 माइनस कर दो तो 30 साल का हूं मैं। अब उसी तरह से दोनों का सम है इतना, एक का है इतना तो दूसरा का निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो माइनस करोगे इस वाले में से मेरे को इसको माइनस करना है, तो देखो ये माइनस 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 माइनस, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई, यही आ जाएगा आपका महेश का एज। डायरेक्टली कौन सा आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्पेंड 55% ऑफ हिज मंथली इनकम एबल टू सेव इतना रुपया पर मंथ। देखो ध्यान से,
एक पर्सन जो है 55% मंथली इनकम का क्या कर रहा है खर्च कर रहा है और सेव कर रहा है इतना रुपया। 55% खर्च किया यानी 100 माइनस 55 यानी 45% सेव किया। 45% की वैल्यू 6408। हाँ जी, हमें कितना क्या निकालना है, उसका मंथली खर्चा कितना है 55%। 55% की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 9 बार में, 5 से काटोगे 11, राइट। 9 से करो, 9 साते 63, 9 इतना यानी कितना हो गया 712 इंटू 11। यूनिट डिजिट देखो 2 इंटू 1 यानी 2, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। यहीं पे है 2, यहां पे 4 है नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो, यूनिट डिजिट इतना है। फिर भी 11 का मल्टीप्लाई तो आसान है, 712 इंटू 11 यानी कितना हो गया 2 2 1 3 7 1 8 और 7 इतना रहा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो हमने कितने पेपर डील कर लिए, हमने 47 पेपर में से 31 पेपर डील कर लिए हमने। देखो ये ऑलरेडी मैंने 1 घंटा पहले ही 31 पेपर सोल्व करा दिया था, लेकिन उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, यानी साउंड नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा मेहनत करके इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो यार लाइक और शेयर तो जरूर कर दो ऑनेस्टी से, क्योंकि दोबारा मैं शूट कर रहा हूं इस वीडियो को। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर जरूर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात, प्रत्येक में पेपर का मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूं विद सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो सॉल्यूशन भी होता है। अगर ये चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। प्रत्येक वीडियो में जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक पेपर का पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार तो आप वीडियो प्रॉपर से देख लो पूरी के पूरे 30 क्वेश्चंस की, उसके बाद आप उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। 2 बार कर लोगे आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से पहले 2 बार कंप्लीट करके जाओ 47 पेपर, आपका काम हो जाएगा। इजिली आप 30 आउट ऑफ 30 कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पेपर नंबर 32 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।